नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में अपन अपनी जो एक्सरसाइज 8.1 चल रही थी उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब तक हमने क्वेश्चन 3 जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन 4 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि 15 कोट ए बराबर कितना है, 8 है। तो आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ों का मान निकालना है। एक तो आपको मान निकालना है किसका, साइन ए का, और 2 नंबर पर आपको मान निकालना है किसका, सेक ए का। इन दो के आपको क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। ये मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 15 है, 15 को आप आगे भेजोगे तो आपके पास कोट ए का मान आएगा। कोट ए बराबर हो जाएगा आपके पास 8/15। ठीक है, यहाँ पे गुणा में था, आगे जाके किस में चला गया, भाग में। अब आप कोट के बारे में पूछोगे, किसको पूछोगे, लाल बट्टा कक्का को, कि कोट होता क्या है। तो लाल बट्टा कक्का आपको बताएगा कि कोट क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो साइन होता है, 2 नंबर पे कोस होता है, 3 नंबर पे कोट टेन होता है, और 4 नंबर पे क्या होता है, कोट। तो कोट को अपन बोलेंगे नीचे से क्या, आधार बट्टे लंब। तो आपके पास आधार का मान है और लंब का मान है। ये मान आप लिखो किसके अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज का आप नाम दोगे ए, बी और सी। और ये जो कोण है, इस कोण को कितने डिग्री कर देना, 90 डिग्री। आपको पता है समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम होता है कर्ण। इसको नाम दे दिया हमने कर्ण। ठीक है, अब कोण देखो, कोण क्या आपके पास, कोण ए है। तो कोण ए या फिर कोण थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं अपन लंब, और ये जो बच गई जो भुजा है उसको बोलते हैं अपन क्या, आधार। आपके पास आधार का मान है 8 और लंब का मान है कितना, 15। मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आपके पास ये अनुपात में दिए हो मान, अनुपात में दिए हो, तो आप 8 के साथ क्या लगाओगे, के, और 15 के साथ में क्या लगाओगे, के लगाओगे। ठीक है, अब आपके पास समकोण त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हैं, और आपको इस समकोण त्रिभुज की तीसरी वाली भुजा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो अपन किसके पास जाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के पास जाते हैं, और उसे बोलते हैं ये ले 2 भुजाएं और तीसरी भुजा में क्या कर दे, वापिस से निकाल के दे। तो अपन क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या बोलती है, प्रमेय ये बोलती है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपके पास जो कर्ण है उसका नाम क्या है, एसी। ठीक है, तो कर्ण की जगह अपन लिखेंगे एसी की स्क्वायर बराबर आधार का नाम क्या है, आधार यहाँ पे अपने पास या तो इस कोण के हिसाब से ले लेना, या फिर मैंने आपको बताया था जिस पे त्रिभुज टिका होता है पाइथागोरस प्रमेय में, उसे डायरेक्ट अपन आधार मान सकते हैं। तो आधार यहाँ पे क्या ले लेना, बीसी ले लेना। आधार प्लस लंब क्या है, जो खड़ी भुजा होती है उसे बोलते हैं अपन लंब। कर्ण आपके पास कितना है, कर्ण आपके पास है नहीं, ज्ञात करना है। तो एस स्क्वायर का एस स्क्वायर, बीसी का मान आपके पास है कितना है, 15 के। ठीक है, 15 के की होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान भी आपके पास है कितना है, 8 के की होल स्क्वायर। तो आगे आप करोगे एस स्क्वायर बराबर आपके पास आएगा क्या, 15 की स्क्वायर होती है 225, तो ये हो गया 225 के की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर होती है 64, तो 64 के स्क्वायर। तो एस स्क्वायर बराबर आपका आया है, पहले में पहला जुड़ता है तो आप जोड़ोगे तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। दूसरे में दूसरा जुड़ता है, 6 और 2 हो गया 8, और 2 का 2, 289, और के स्क्वायर का क्या जाएगा, के स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को आगे भेजेंगे तो आपके क्या लग जाएगा, रूट। एस सी बराबर आ गया रूट 289 के स्क्वायर। 289 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 17। ठीक है, 17 की स्क्वायर 289 होती है, तो 17 क्या हो गया, 289 का रूट कितना हो गया, 17, और स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है। तो एस सी बराबर आपके पास आ गया कितना, 17 के। तो ये लो एस सी आपका कितना आ गया, 17 के। अब आपके पास तीनों भुजाएं, तो आप उन दोनों का क्या बता सकते हो, मान बता सकते हो। सबसे पहले साइन होता क्या है, ये किसके पास जाकर पूछोगे, लाल बट्टा कक्का के पास जाके पूछोगे, ये आपको बताएगा साइन क्या होता है। साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब का आपके पास नाम क्या है, लंब का नाम आपके पास बीसी, बीसी बट्टे कर्ण का नाम क्या है, कर्ण का नाम आपके पास है एसी। बीसी था आपका कितना, बीसी था आपका 15 के, और एसी आपका 17 के। ठीक है, एसी कितना है, 17 के से के कैंसिल हो गया, तो साइन ए का मान आ गया आपका 15/17। इसी प्रकार आपको किसका मान देखना है, सेक ए का।
सेक क्या होता है? साइन कोस टेन कोट, कोट के बाद किसकी बारी आती है? सेक। तो यहां से अपन बोलेंगे नीचे से कर्ण बट्टे आधार। तो सेक क्या होता है? कर्ण। कर्ण का नाम SC बट्टे आधार का नाम AB। तो SC का मान कितना है आपके पास है? 17 के, और AB का मान है आपके पास है 8 के से के कैंसिल, तो आपके पास से के का मान आ गया 17 बट्टे 8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रखा है सेक थीटा बराबर कितना है? 13 बट्टे 12। और आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। सभी का मतलब आपको साइन का मान भी ज्ञात करना है, साइन थीटा। 2 नंबर पे आपको क्या करना है? कोस थीटा का भी मान निकालना है। 3 नंबर पे आपको साइन कोस टेन का मान निकालना है। 4 पे आपको किसका निकालना है? टेन के बाद है कोट का। और 5 नंबर पे आपको किसका निकालना है? सेक आपको दे रखा है तो सेक का निकालने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर पे कौन बच गया? कोसेक बच गया। कुल मिला के आपको इन पांचों के क्या निकालने? मान निकालने। तो ये मान निकालने के लिए आपके पास कितनी चीजें? 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो अपन देखेंगे सेक होता क्या है। तो लाल बट्टा काका के पास जाएंगे, इसको पूछेंगे भाई सेक क्या होता है। तो ये हमें बताएगा, पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, और नीचे से देखेंगे कोट, और ये हो गया सेक। सेक क्या हुआ? कर्ण बट्टे आधार। तो हमारे पास कर्ण का भी मान है और किसका मान है? आधार का। कर्ण बट्टे आधार का मान है हमारे पास। तो कर्ण कितना है? 13। तो कर्ण में लिख रहा हूँ 13। आधार कितना है? 12। अच्छा, कोण थीटा अपन कहाँ ले लेते हैं? कोण थीटा को यहाँ पे ले लेते हैं। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। और ये क्या हो गई? आधार। आधार आपको कितना दे रखा है? 12। ठीक है। हमारे पास समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं हैं और तीसरी भुजा में क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो क्या बोलोगे आप? समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमारे पास कर्ण कौन है? हमारे पास जो कर्ण है उसका नाम है SC। ठीक है, तो अपन लिख रहे हैं कर्ण यानी कि SC स्क्वायर बराबर आधार कितना है? आधार का पहले नाम बताओ। आधार का नाम है BC। ठीक है, प्लस लंब का नाम क्या है? लंब का नाम है AB। रखो मान। SC का मान है 13 K की होल स्क्वायर। ठीक है, BC का मान है 12 K की होल स्क्वायर। AB का हमारे पास मान नहीं है तो AB का अपन लिख देंगे AB स्क्वायर। ठीक है, 13 K की स्क्वायर होती है 169 K स्क्वायर बराबर 12 की स्क्वायर हो जाएगी 144 K स्क्वायर प्लस AB की होल स्क्वायर। आगे करते हैं। AB को अपन यहीं पे रखते हैं। तो ये लो, AB को मैंने साइड में रख लिया। तो AB के बराबर में कौन है? 169 K स्क्वायर, और 144 को इधर भेजेंगे तो इधर जाके हो जाएगा माइनस का 144 K स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं। तो आपके पास चल रहा है AB स्क्वायर बराबर, पहले में से पहला माइनस होगा, 9 में से 4 गया, कितना बच गया? 5। यहाँ पे 6 में से 4 गया, कितना बच गया? 2। 1 में से 1 गया 0, तो ये बच गया आपके पास 25। ठीक है, AB स्क्वायर बराबर आपके पास स्क्वायर हटाएंगे तो आगे क्या लगेगा? रूट। तो आपके पास आएगा रूट 25 से K स्क्वायर। 25 हमें पता है 5 की स्क्वायर होती है, इसलिए 25 किसका स्क्वायर रूट हो गया? 5 का स्क्वायर रूट हो गया। K स्क्वायर से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो AB बराबर अपना आया कितना? 5K। AB कहाँ पे? AB यहाँ पे, तो ये अपना आया 5K। ठीक है, अभी देखो अपन साइन थीटा के पास चलते हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, पहला ही होता है। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना आपके पास? AB, और कर्ण कितना है? SC। तो AB बट्टे SC लिख सकते हैं इसको। AB कितना आपके पास? AB है 5K बट्टा SC कितना है? SC आपके पास है 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 5/13। अब आपको शुरुआत वाली अगर कहानी याद है तो आपको पता है कि साइन का जो जस्ट अपोजिट होता है वो कौन होता है? कोसेक होता है। तो आप डायरेक्ट कोसेक का मान लिख सकते हो। इसको जस्ट उल्टा करना है। क्या बोलोगे? SC बट्टा AB। उल्टा करोगे तो 13K बट्टा कितना K हो जाएगा? 5K। तो आपके पास आएगा 13/5। ठीक है,
यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से अगर देखोगे तो ये होगा कर्ण बट्टे लंब। कर्ण का मान क्या है आपके पास है, कर्ण का नाम है आपके पास है एस सी, ये लिखा हमने कर्ण बट्टे लंब, लंब का नाम क्या है एफ बी, एस सी बट्टे कितना आ गया एफ बी। ठीक है, अब अपन दोनों में पे देखते हैं किसको, कोस को। तो पहला ही साइन होता है, साइन के बाद बारी आती है कोस की। कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है आपके पास, आधार है आपके पास 20c बट्टे कर्ण क्या है एस सी। तो यहाँ पे आप लिखो 20c बट्टे एस सी। 20c का मान कितना है, 20c का मान देख लो 12 के, बट्टे एस सी का मान कितना है 13 के से के कैंसिल, तो आपका आ गया 12 बट्टे 13। हमें पता है कोस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक होता है। और सेक यहाँ पे सेक देख सकते हो आप कितना है 13 बट्टे 12, और वहाँ पे कितना है 12 बट्टे 13, एक दूसरे के उल्टे। इसी प्रकार अपन निकालते हैं टेन। टेन 3 नंबर पे होता है, 3 नंबर पे क्या है लंब बट्टे आधार। लंब का नाम क्या है एफ बी और आधार का नाम क्या है 20c। तो ये हो गया आपके पास एफ बी बट्टे 20c। एफ बी का मान 5 के और 20c का मान है आपके पास 12 के। तो के से के कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 5 बट्टे 12। और हमें पता है कि टेन का उल्टा कौन होता है, कोट होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आप क्या लिखोगे 20c बट्टा एफ बी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 के बट्टा 5 के से के कैंसिल, तो ये हो गया 12 बट्टे 5। तो आपको सवाल में सेक थीटा दे रखा था और बाकी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए, 5 अनुपात बच गए थे, उनके मान पूछे थे हमसे, तो हमने वो क्या कर दिए, निकाल दिए। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रखा है कि ए और बी दो न्यून कोण है और कोस ए बराबर है कोस बी के। तब आपको सिद्ध करना है कि ये जो कोण ए है ये कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना, आपको दिया क्या गया है, ए और बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण है तो आप एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाओगे जिसके अंदर दो कोण न्यून कोण हो। तो मैं ये कोण अगर 90 डिग्री का ले लेता हूं तो बाकी के ये जो दो कोण बचे हैं ये 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दोनों का जोड़ 90 होगा। 90 होगा तो अगर अपन दो कोण ले रहे हैं तो दोनों 90 तो हो नहीं सकते, दोनों में से कोई एक 90 नहीं हो सकता। तो 90 से क्या होंगे, दोनों कम होंगे। 90 से कम होंगे तो 90 से कम जो कोण होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो इस कोण को हमें न्यून कोण रखना है, तो एक तो ए को न्यून कोण रखना है और एक कौन से को, बी को, और इसको नया नाम दे देते हैं अपन क्या, सी। तो इस त्रिभुज के अंदर, इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपके पास कोण ए भी न्यून कोण है और कोण बी भी क्या है, न्यून कोण है। क्यों है न्यून कोण, क्योंकि दोनों 90 डिग्री से क्या है, कम है। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आपको बोल रखा है कोस ए बराबर है कोस बी, तो अपन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखो, बिकॉज आपको बोल रखा है कोस ए बराबर है किसके, कोस बी के। बराबर है तो मैंने क्या ले लिया, दोनों को बराबर। अगर ये दोनों कोण, दोनों अनुपात बराबर है, कोस ए बराबर है कोस बी के, तो अपन इन दोनों के मान लिख सकते हैं नीचे। कोस ए का मान क्या होगा, देखो कोण ए के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और जो बच गई वो होती है आधार। ठीक है, कोस क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से पूछेंगे, लाल बट्टा कक्का। कोस होता है आधार बट्टे कर्ण। हमारे पास आधार का नाम क्या है, आधार का नाम है एस सी, तो मैंने लिख दिया एस सी बट्टे कर्ण का नाम क्या है, कर्ण का नाम है एफ बी, तो यहां पे लिख दिया मैंने एफ बी बराबर। ठीक है, अब देखो आगे वाले में कोण ए नहीं है, यहां पे क्या है, कोण बी है। तो कोण बी के जस्ट सामने वाली भुजा, इस बार ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार। हमें पता है कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो पहले हमें आधार लिखना होता है। आधार हमारे पास है 20c बट्टे कर्ण हमारे पास है, सॉरी कर्ण हमारे पास है एफ बी। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे इसके नीचे भी एफ बी है और इसके नीचे भी क्या है, एफ बी है। एफ बी से एफ बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया एस सी बराबर 20c। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो एस सी है ये इस 20c के क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अगर ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी त्रिभुज में अगर आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने के जो कोण, आमने सामने जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, बिकॉज
पहले तो आप डायरेक्ट लिख दो, अगर आमने सामने भुजा बराबर है तो कोण ए बराबर होगा कोण किसके, बी के। तो आप बोलोगे कोण ए बराबर होगा कोण बी के। यहाँ पे ब्रैकेट में अपन रीजन देंगे क्यों है बराबर, क्योंकि ये समान भुजाएं थी, क्योंकि समान भुजाओं के आमने सामने के जो कोण होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। कोण ए बराबर आ जाना चाहिए था किसके, बी के, जो कि आपका क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो आप बोल सकते हो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कोट थीटा बराबर आपके पास 7/8। तो आपको एक तो मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। और 2 नंबर इसी का पॉइंट है कोट स्क्वायर थीटा। इन दोनों के आपको क्या निकालने हैं, मान। वो मान निकालने से पहले आपके पास इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो आपको दे क्या रखा है, तो आप लाल बट्टा काका के पास जाओगे, उससे पूछोगे कि कोट क्या होता है। तो कोट क्या होता है, कोट होता है आपके पास पहला साइन, 2 नंबर कोस, 3 नंबर पे टेन, और यहाँ से आप देखो कोट क्या होता है, आधार बट्टे लंब। कुल मिला के आपके पास आधार का मान है और किसका मान है, लंब का है। ठीक है। कोण को क्या है, कोण थीटा है। थीटा अपन यहाँ पे मान लेते हैं कोण थीटा ये, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ये हो गई लंब, सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण, और बच गई वो क्या हो गई, आधार। ठीक है। तो आपके पास आधार का मान है कितना, आधार का 7, और लंब का मान कितना है, 8। हमारे पास समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं, अच्छा अनुपात में दे रखी है तो साथ में के और ले लो, इसके 2 भुजाएं, हमें ये तीसरी वाली चाहिए। तो क्या बोलेंगे अपन, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपन बोलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बोलती है पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय बोलती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। कर्ण का नाम क्या आपके पास, कर्ण का नाम आपके पास एससी, तो आप लिखोगे एससी की स्क्वायर बराबर आधार का नाम क्या है, बीसी। ठीक है, बीसी की स्क्वायर प्लस लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है एबी की स्क्वायर। एससी कितना है आपके पास, एससी आपके पास है ही नहीं, तो आप बोलोगे एससी स्क्वायर बराबर बीसी कितनी है, बीसी है 7K, तो आप बोलोगे 7K का होल स्क्वायर। फिर आपके पास एबी कितनी है, एबी आपके पास 8K, तो 8K का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे बोलोगे आप एससी स्क्वायर बराबर 7 की स्क्वायर होती है 49, के स्क्वायर का के स्क्वायर, 8 की होती है 64, के स्क्वायर का के स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा एससी स्क्वायर बराबर, पहले में पहला जुड़ता है, तो आप बोलोगे 9 और 4 कितना हो गया, 13। दूसरे में दूसरा जुड़ता है, 6 और 4 10, 13 की एक हासिल थी, 10 से कितना हो गया 11, 113 के स्क्वायर। इधर से अपन स्क्वायर हटाएंगे तो एससी बराबर आ जाएगा √113 के स्क्वायर। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से एससी का अपन क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। एससी का मान क्या आएगा, 113 के ऊपर तो अपने पास है रूट, और यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट क्या आ जाता है, कैंसिल, तो ये के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, किससे, रूट से। तो एससी का मान आ गया अपने पास √113 के बाहर आ जाएगा। ठीक है, के। अब हमारे पास तीनों का मान है, इसका भी मान है, इसका भी मान है और इसका भी मान है। यहाँ पे हमें एक तो साइन चाहिए होगा और एक क्या चाहिए होगा, कोस चाहिए होगा। तो अपन साइन और कोस के मान और निकाल लेते हैं। नाउ अब पहले मैं निकाल रहा हूं साइन थीटा का मान। ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, पूछो, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है। तो लंब आपके पास क्या है, लंब है एबी, और कर्ण क्या आपके पास है, एससी। तो आप बोलोगे एबी अपॉन एससी। हाँ, एबी बताओ कितनी है, एबी 8 के, एससी कितनी है, √113 के से के कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 8/√113। इसी प्रकार आपको किसका मान और चाहिए होगा, कोस थीटा का मान चाहिए होगा। तो आप बोलोगे कोस थीटा बराबर, कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार का नाम है आपके पास बीसी, बट्टे कर्ण का नाम आपके पास है एससी। तो बीसी कितना है, 7K बट्टा √113 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 7/√113। और इस 2 नंबर पॉइंट में अपन काम करेंगे तब हमें चाहिएगा किसका मान है, कोट थीटा का मान। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, देखो
साइन कोस टेन, नीचे से कोट, कोट होता है आधार बटे लंब, आधार आधार है BC बटे लंब क्या है AB। तो BC का मान 7 के बट्टा लंब AB का मान है 8 के से के कैंसिल, तो आपके पास आ गया 7 बट्टे 8। हमने इन सभी के पहले से अलग से मान निकाल दिए। अब ये जो मान हमने निकाले हैं वो मान हम इनके अंदर रखेंगे। पहले पॉइंट नंबर अपन करते हैं 1। पॉइंट नंबर 1 में आप देखोगे एक बार तो ये एक प्लस साइन थीटा, एक बार ए माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ढंग से तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे तो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अगर अपन डायरेक्ट बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं पहले की स्क्वायर माइनस दूसरे की स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास बन रहा है 1 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला लगाया हमने a प्लस बी और a माइनस बी का। तो पहले की स्क्वायर माइनस दूसरे की स्क्वायर, सेम काम नीचे हो रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो पहले की स्क्वायर माइनस दूसरे की स्क्वायर। अब हमारे पास साइन और कोस के मान है, उनके क्या रख देंगे अपन, मान रख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का मान हमारे पास क्या है, साइन थीटा मान है 8 बट्टे रूट 113, 8 बट्टे रूट 113। इसकी क्या लगाएंगे होल स्क्वायर बट्टा कोस थीटा का मान कितना है 7 बट्टे रूट 113, 1 माइनस 7 बट्टे रूट 113 की होल स्क्वायर। इसको अगर अपन सरल करते हैं तो ऊपर आता है 1 माइनस 8 की स्क्वायर होती है 8 में 8 64 बट्टे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है 164 बट्टे 113। नीचे आओ, यहाँ पे 1 का 1 माइनस 7 की स्क्वायर होती है 49 बट्टे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी 113। ऊपर का ऊपर लघुत्तम लेंगे और नीचे का नीचे लघुत्तम लेंगे। चलो लेते, तो ऊपर लघुत्तम कितना आया, ऊपर आपका आएगा 113। तो यहाँ पे 113 एकम 113 माइनस, यहाँ पे आप देखो 113 से 113 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेंगे 64। अब चलते हैं नीचे वाले में, नीचे वाले में भी लघुत्तम कितने आएंगे 113। करो 113 एकम 113 माइनस, यहाँ पे 113 से 113 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कितने 49। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखोगे इसके बट्टा में भी 113 है और इसके बट्टे में भी 113 है, सेम चीजें। तो अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ऊपर घटाओ, 113 में अगर आप 64 घटाते हो माइनस करते हो तो आपके पास बचेंगे 49 बट्टे, और 113 में से 49 माइनस करते हो तो उस टाइम पे आपके पास बचेंगे कितने 64। तो ये जो पहला ऑप्शन नंबर 1 था उसमें आपके मान आएगा कितना 49 बट्टे 64। ठीक है, आराम से कैलकुलेशन सरल करना, ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके दोबारा देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में आपके क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मान क्या है 7 बट्टे 8। तो 7 बट्टे 8 के आप क्या करोगे होल स्क्वायर। 7 की स्क्वायर कितनी होती है 7 7 49 बट्टे 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64। ये 2 नंबर एकदम सिंपल था। ये 1 नंबर इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप आराम से कैलकुलेशन को देखते हो समझते हो तो समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।